हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एपोमिक्सिस। इस लेक्चर में हम एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो, सीड्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्म होते हैं। इन सम स्पीशीज ऑफ फैमिली एस्टेरिएसी एंड सम ग्रासेस, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स की कुछ स्पीशीज़ में सीड प्रोड्यूस होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, इसे ही हम एपोमिक्सिस कहते हैं और ऐसे सीड्स को हम एपोमिक्टिक सीड्स कहते हैं। सो व्हेन एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एसेक्सुअली, दैट इज विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब एम्ब्रियो एसेक्सुअली डेवलप होता है बिना गैमीट फॉर्मेशन एंड बिना फर्टिलाइजेशन के, इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। ऑल्टरनेटली, इट इज़ अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन where meiosis and syngamy, that is fusion of gamete, does not takes place. So ये एक unusual sexual reproduction है जहाँ पर meiosis and syngamy नहीं होता. So embryo develops into ovule and ovule develops into seed and without fertilization. So this is apomixis. So in some plants, meiosis and syngamy are interrupted and still a viable embryo is formed within the seed coat. तो कुछ प्लांट्स में मियोसिस एंड सिंगेमी नहीं होता, फिर भी उनमें वाइबल एम्ब्रियो फॉर्म होता है सीड कोट के अंदर। वाइबल एम्ब्रियो मीन्स द एम्ब्रियो विच आर केपेबल और एबल टू जर्मिनेट. So such asexual seeds which produce in progeny, they are identical to the female parent and are called as apomictic seeds, and the phenomenon is called as apomixis. So ऐसे जो seeds हैं जो एक प्रोजेनी में प्रोड्यूस होते हैं वो अपने फीमेल पेरेंट के टोटली आइडेंटिकल होते हैं, उन्हें हम एपोमिक्टिक सीड्स कहते हैं एंड इस फिनोमिनन को एपोमिक्सिस कहते हैं. एपोमिक्सिस कम्स फ्रॉम द टू वर्ड्स एपो एंड मिक्सिस. सो एपो मीन्स अवे फ्रॉम and mixis means act of mixing or mingling, that is without fertilization. So formation of seed without fertilization is called as apomixis. So let's see here three similar terms with some differences. So apomixis, when embryo is developed asexually without formation of gamete and without fertilization. जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एसेक्सुअली होता है बिना गैमेट फॉर्मेशन एंड बिना फर्टिलाइजेशन के, द फिनोमिनन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस. whereas apogamy, gamy comes from the word gametophyte. So when gametophyte organ or cell forms embryo like structure without fertilization. So जब gametophytic organ या cells embryo like structure form करते हैं बिना fertilization के, the phenomenon is called apogamy. Next is apospory. Spory word comes from sporophyte. So when diploid sporophyte cell produce diploid gametophyte without meiosis. जब diploid sporophyte cell diploid gametophyte बनाते हैं बिना meiosis के, the phenomenon is called as apospory. Examples orange and mango. Now this phenomenon is classified into three categories. First is recurrent apomixis, second non-recurrent apomixis, and third is adventive embryony. Let's discuss one by one in detail. First, recurrent apomixis. When archisporial cell or part of nucellus form embryo sac. जब आर्किस्पोरियल सेल या न्यूसेलस का ही पार्ट एम्ब्रियो सैक बनाता है, इस कंडीशन को हम रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं. ये recurrent apomixis, here two terms are there, diplospory and apospory. So what is diplospory? When diploid megaspore mother cell forms unreduced embryo sac. जब diploid megaspore mother cell unreduced embryo sac बनाता है, कंडीशन को हम कहते हैं diplospory. An example is taraxacum. This is the taraxacum flower. Whereas apospory, when nucellar cells form एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक. जब न्यूसेलर सेल से ही एम्ब्रियो सैक बनता है तो इसे हम बोलते हैं एपोस्पोरी. सो व्हेन एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम एनी वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी. नाउ सेकंड इज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. व्हेन डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स बाय मियोसिस फॉर्म्स हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक. जब डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, इसे हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं. हियर बाय एग्स
थ्रू पार्थेनोजेनेसिस एम्ब्रियो इज फॉर्म। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एग सेल से, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। एंड व्हेन हैप्लॉइड सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट थ्रू एपोगैमी फॉर्म्स एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स से, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हैप्लॉइड एपोगैमी, ऑल्सो कॉल्ड एज स्यूडोगैमी। So plants developed by this method are generally sterile and cannot reproduce sexually. So इस method से जो भी plants develop होते हैं वो generally sterile होते हैं, fertile नहीं होते, and they cannot reproduce sexually, वो sexually reproduce नहीं कर पाते. For example, Nicotiana. This is the Nicotiana plant. Now next is adventive embryony. So here somatic nucellus or integuments form embryo along with normal zygotic एम्ब्रियो। सो यहाँ एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप होता है न्यूसेलस या एंटेगुमेंट से, एंड हियर नो प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो सैक, या एम्ब्रियो सैक का प्रोडक्शन नहीं होता। कॉमन इन मैंगो, ऑरेंज, लेमन, दिस इज लेमन फ्लावर, दिस इज मैंगो फ्लावर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पोरोफिटिक बडिंग और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। So apomixis produce genetically identical plants effectively. So apomixis के through जो plants produce होते हैं they are genetically identical, and in this way we have completed with the apomixis and its types.